कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज की रीडिंग का टॉपिक ये है कि जो पर्सन आपके माइंड में है उस पर्सन की फीलिंग आपको लेकर क्या है, वो आपको लेके क्या फील कर रहा है। ओके, तो चलिए प्लीज़ इन्वाइट गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं और उनके दिमाग में जो भी पर्सन चल रहा है, ये कोई भी पर्सन हो सकता है, क्रश हो सकता है, अभी आपका जो पार्टनर है वो हो सकता है, या फिर आपके एक्स भी हो सकते हैं। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करके प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में मेरे जो भी व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके दिमाग में जो पर्सन चल रहा है वो पर्सन मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या फील कर रहा है। डेविल प्लीज़ यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। टावर, वाव, मतलब यहाँ पे ब्रेकअप वाले है ब्रेकअप वाले व्यूवर्स है। मैजिशियन, एस ऑफ सोर्ड्स, हार्मिट, थ्री ऑफ पेंटिकल, फूल, वाव। बॉटम में है टू ऑफ सोर्ड्स। भाई कंफ्यूज है आपका बंदा, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, बैलेंस करना चाह रहा है, हील करना चाह रहा है खुद को, बट देखना कुछ नहीं चाह रहा। ओके ओके, आओ तो कैसे आओ? आपके पर्सन लिटरली ऐसे बोल रहे हैं, आओ तो कैसे आओ? क्योंकि आप एक टाइम ऐसा था कि आपने बहुत इस रिश्ते को बचाने की कोशिश की होंगी, या आपने इस रिश्ते के लिए बहुत एफर्ट डाले होंगे आपने, कि ये रिश्ता बहुत अच्छे से चले, या अगर आप अभी रिलेशन में हो तो वहाँ पे भी उस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि भाई आपने ना इस रिलेशन के लिए बहुत कुछ किया है, आपने हमेशा इस रिश्तों को संभालने की कोशिश की है, और उस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि भाई जो भी पर्सन आपके दिमाग में है उस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं हो सकता, मैं कितनी भी कोशिश करूँ कुछ नहीं हो सकता। उन्हें ऐसा लगता है कि आपने एक हीलर हो, आपसे मिलके ही, मतलब आपसे ही उनकी लाइफ पूरी होती है, आपसे ही उन्हें हीलिंग हो जाती है, और लिटरली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और उन्हें ये चीज़ पता है कि उन्होंने आपके साथ क्या किया है। उन्हें पता है कि उन्होंने किस तरह से आपके पीठ पीछे घाव दिए हुए हैं, उन्हें पता है कि उन्होंने आपको कितनी तकलीफ़ दी हुई है। उन्हें ये भी पता है कि उन्हें, अगर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी तो थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने जो आपके साथ झगड़े किए, आप बहुत समझा रहे थे बट ये कुछ सुन नहीं रहे थे, किसी और थर्ड पार्टी की वजह से या कोई एडिक्शन की वजह से, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो जिस तरह से उन्होंने आपके साथ आर्गुमेंट किए वो चीज़ें याद आ रही है उन्हें, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि भाई मैंने गलती की, थर्ड पार्टी को चूज़ करके, आपके साथ गलत करके, आपके साथ झगड़े करके, आपको नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में डाल के। लिटरली इन्हें ना रियलाइज़ हो गया है इन्हें ना सच में ऐसा लग रहा है कि भाई मेरी गलती है, मतलब उन्हें ऐसा, मतलब उन्हें समझ में आ रहा है कि झगड़े कौन कर रहा था, क्यों कर रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने इस रिश्ते के ऊपर बहुत काम किया है, आपने बहुत कोशिश की थी, बट उस टाइम पे ये बंदा कुछ समझ नहीं रहा था, ऊपर आपके ऊपर ही ब्लेम डाले थे कि तुमने ऐसा किया है, इस वजह से मैंने ऐसा किया। मुझे डेफिनेटली यहाँ पे थर्ड पार्टी दिख रही है। अब न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं, बट किस तरह से करें? बहुत, मतलब बहुत मुश्किल से न्यू स्टार्ट करना पड़ेगा। उन्हें समझ में नहीं आ रहा, उन्हें रास्ता नहीं दिख रहा, वो कुछ अगर कोई बोल भी रहा है तो कुछ सुन नहीं पा रहे हैं, मतलब क्या डिसीजन ले, किस तरह से आगे बढ़े, किस तरह से न्यू स्टार्ट करें, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। और एक और चीज़ दिख रही है कि आपकी तरफ ना एक अट्रैक्शन वाली भी एनर्जी दिख रही थी पास्ट में, ये इन्हें ना पास्ट में एक अट्रैक्शन था आपकी तरफ, पता नहीं किसके लिए है, बट उस पर्सन ने आपके मुंह के ऊपर भी बोला होगा, लिटरली बोला होगा। जब आपके झगड़े हो रहे थे तब उसने बोला था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता,
जस्ट अट्रैक्शन की वजह से। बट अब ना न्यू स्टार्ट करनी है। नहीं, उन्हें पता है कितने भी एफर्ट लगा, न्यू स्टार्ट होना बहुत मुश्किल है। टावर, इस रिश्ते को ख़त्म करना, इस रिश्ते के ऊपर टावर, मतलब एक झटके में पूरी फाउंडेशन, नींव, पूरी इमारत जिस तरह से नीचे गिर गई, उस तरह से इस रिश्ते का भी इस पर्सन ने एंड किया। डेफिनेटली यहाँ पे थर्ड पार्टी दिख रही है। उन्होंने आपको पीछे रखकर उस थर्ड पार्टी को चूज़ किया। पूरी ज़िंदगी उस थर्ड पार्टी के साथ बिताने के बारे में उन्होंने सोचा। उन्होंने आपके बारे में नहीं सोचा। उन्होंने पूरी दुनिया उस थर्ड पार्टी के साथ देखने के बारे में सोचा। देखिए, मुझे ना ये थर्ड पार्टी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिख रही है, या किसी लेडी का उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस। कोई लेडी जैसे फैमिली में होती है, मम्मी है, कोई भाभी, कोई सिस्टर, कुछ इस टाइप की भी एनर्जी दिख रही है। थर्ड पार्टी में कोई भी हो सकता है। बहुत अकेले हैं, देख रहे हैं। अभी दौड़ के आना चाह रहे हैं, पर कितने ऑब्स्टिकल क्यों ना आए, बट फीलिंग को बहुत अच्छे से छुपा रहे हैं। बहुत अच्छे से अपने इमोशन छुपा रहे हैं, बहुत ही अच्छे से। आपको समझ में भी नहीं आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि अगर आप इस पर्सन से बात भी करोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा लिटरली कि भाई इससे कोई फ़र्क पड़ता है नहीं, बट अंदर से बहुत ज़्यादा टूटे हैं। क्योंकि हार्मिट को एम्परर ने मतलब हार्मिट और एम्परर दोनों एक साथ आए हुए हैं, जो ये खुद में ही बता रहे हैं। क्योंकि एम्परर तो एक ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, अपनी इमोशन को हाइड करता है और डोमिनेट, मतलब ऐसे एनर्जी दिखाता है कि भाई मुझे, मेरे अंदर ना कोई इमोशन ही नहीं है, इस टाइप की एनर्जी दिखाता है। और हरमिट जो, उसे ऐसा लगता है कि भाई लाइफ में कुछ बचा ही नहीं, क्या करूँ मैं, कुछ भी नहीं करना, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ करना भी नहीं है, इस टाइप की एनर्जी। और वर्ल्ड, आपसे ही उनकी लाइफ पूरी होती है। अब समझ में आ रहा है। आप दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा हो सकता है। शायद आप एक दूसरे को बहुत, मतलब एक रियल, आपकी शादी भी नहीं हुई होगी, फिर भी आप ना हस्बैंड वाइफ की तरह रह रहे थे कि उसकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है, उसको मुझे हेल्प करनी है, उसके साथ मुझे खुश रहना है। और उस पर्सन ने बहुत सारी चीज़ें हिडन रखी। और आपको शायद जाते समय ना क्लैरिटी भी नहीं मिली होगी। ये पर्सन आपको जब छोड़ के चला गया होगा ना, लिटरली आपको क्लैरिटी नहीं दी है, बस आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा के चला गया है, तुमने ऐसा किया, तुमने ये किया। और तुम अगर क्वेश्चन भी कर रहे थे कि तुमने ऐसे क्यों किया, या मेरे में क्या कमी है, या क्या चीज़ चाहिए तुम्हें जिस वजह से हमारा रिलेशन आगे बढ़ा रहे हैं, तो लिटरली इस पर्सन ने इस तरह से रिएक्ट किया है कि भाई क्लैरिटी नहीं दी आपको, कि भाई ऐसा दिखाया है कि कुछ क्लैरिटी नहीं है। इस तरह से आपको मैनिपुलेट किया है कि उन्हें मतलब आपको लिटरली ऐसा फील हुआ होगा कि नहीं यार, ये बंदा सच बोल रहा है, मेरी इंट्यूशन गलत बोल रही है, चाहे शायद मैंने ही कुछ गलती की है, इस वजह से ये पर्सन ऐसा कर रहा है। मतलब आप खुद के ऊपर डाउट कर रहे थे, बट इस पर्सन के ऊपर नहीं। मतलब आप मिलना चाह रहे हैं, टीम वर्क करना चाह रहे हैं। एक मिनट, यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? प्लीज यूनिवर्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं छोड़ के आ सकते। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या वहाँ पे अगर थर्ड पार्टी है, उनकी शादी हुई तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या अगर शादी भी नहीं हुई तो उनको कमिटमेंट दी होगी, या सच लिटरली ये पर्सन उस पर्सन के बात नहीं काट सकते। इस तरह की एनर्जी दिख रही है। बट हाँ, खुश नहीं है आपके पर्सन, जहाँ भी है खुश नहीं है, कंफ्यूज भी है, नेगेटिव लोग हैं आसपास। और इन्हें ना चीज़ें बहुत स्लोली सिखाई गई है। यूनिवर्स ने भी इन्हें ना चीज़ें, मतलब लिटरली लोग ये ऐसे आपके सामने थे कि भाई दुनिया में मुझे कोई नहीं फंसा सकता, मैं सब लोगों को जानता हूँ, मुझे
एक बार में ही लोग दिखे तो समझ में आता है कि कौन सा पर्सन किस तरह का है, बट लिटरली यही चीज़ इनके ऊपर ना घातक हुई है। ये सबको समझ पाया बट खुद को नहीं समझ पाया। फोर ऑफ पेंटिकल, प्लीज यूनिवर्स, टू ऑफ पेंटिकल। अब फीलिंग तो बहुत है अंदर, क्योंकि जहाँ पे है वहाँ पे तकलीफ मिल रही है, हर्ट कर रहे हैं लोग, समझ नहीं पा रहे हैं इनको। अब आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं, आपको फीलिंग एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बट कंफ्यूज है। कंफ्यूज क्यों है? बताओ, नहीं बताओ, बताओ, बताना सही रहेगा। ये पर्सन मुझे समझेगा, नहीं समझेगा, या अभी जिस जगह है जिनका इन्फ्लुएंस है इनके ऊपर, मतलब या कोई इनको डोमिनेट करता है, तो उस पर्सन को पता चला तो वो मेरे साथ क्या करेगा, इस तरह की एनर्जी दिख रही है। और एक बात बोलूँ मैं, अब रीडिंग करते समय तो आपको लगेगा कि भाई दीदी आप मेरे पार्टनर के बारे में इतना इतना बोल रहे हो, मैं चली जाती हूँ, उसको तकलीफ़ हो रही होगी ना। बहुत सारे व्यूवर्स को ऐसा लग रहा होगा कि दीदी वो तो बहुत अच्छा है, थर्ड पार्टी उसे ना कंट्रोल में रखती है। भाई कंट्रोल में आपके भी रह सकता था ना, बट आपको छोड़ के चला गया ना। देख लो, मुझे जितना बताना था उतना बता दिया। समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। फूल के साथ आया किंग ऑफ वॉन्ड्स। क्या बोले, रस्सी जल गई बट उसकी जो ये होती है ना, वो नहीं चली गई। इस तरह आपके पर्सन की लिटरली सिचुएशन है अभी। फ्री होना चाह रहे हैं, वहाँ से तो फ्री होना चाह रहे हैं, आपकी तरफ आना भी चाह रहे हैं। आपको फीलिंग, आपके लिए फीलिंग तो बहुत है भाई, बट कंट्रोल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ईगो सामने से आए, मैं क्यों जाऊँ, मैं क्यों जाऊँ, मतलब समझ रहे हो, मैं क्यों जाऊँ? ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं कि मेरे आपके लिए क्या गाइडेंस है। अगर ये सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट होती है तो आपके लिए क्या गाइडेंस है। ठीक है, सबसे पहले तो अपने हार्ट को ओपन रखें, फूल की एनर्जी में आए, फिर से अपने लाइफ को एक स्टार्ट कीजिए, फिर से आप एंजॉय करें, खुद के ऊपर ध्यान दीजिए, थोड़ा घूमिए फिरिए, और खुद को जो आपने कैद करके रखा है ना, पहले तो खुद को बाहर लाओ, लोगों के साथ घुलो मिलो। जो आपने जो लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है आपने ना खुद को कैद किया हुआ है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत कुछ सोच रहे हो, जो भी चीज़ है उससे ना बाहर आओ, प्लीज़ बाहर आओ, जो भी सिचुएशन है। और आप ना खुद को ही इस चीज़ से बाहर ला सकते हो और कोई नहीं। अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, अपने सीनियर लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो, और अपने फैमिली को निगलेक्ट मत करो भाई, किसी और के वजह से अपने फैमिली को निगलेक्ट मत करो। और जितना हो सके जो आपको सेटिस्फाइड नहीं करता, जो आपको तकलीफ़ देता है, बस उस चीज़ से दूर हो जाओ। जैसे ही दूर हो जाओगे, जैसे आप उस चीज़ के बारे में भूल जाओगे, आपके लाइफ में आपका सोलमेट आते हुए दिख रहा है, लवर्स का, देखिए द लवर्स। ओके, तो चलिए ये थी रीडिंग। वीडियो अगर अच्छी लगी, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।